बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 का यह सेकेंड सिटिंग का साइंस का एग्जाम का जो है यह पेपर है जो 18/2/2022 को लिया गया। सेट कोड है सी। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आंसर एक एक करके आपको बतलाते जा रहे हैं जो आपको एग्जाम के बाद जो है मैचिंग करने में आपको सहायता होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ईंधन है तो CNG, LPG, लकड़ी तीनों ईंधन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी डी होगा, इनमें से सभी। दूसरा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इनमें से ए और बी दोनों। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 का ए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी तो इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या जो है वह 7 होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो है 6 होता है और कार्बन कार्बन में 1, तो 7 टोटल हो गया 7, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर 5 का सी। छठा, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है तो 7 से कम, तो 7 से कम में 1 सबसे अधिक अम्लीय वाला होगा, इसलिए 6 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 3। 8, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है तो क्यूप्राइट जो है वह कॉपर का है, तो ऑप्शन हो जाएगा Cu, 8 का सी। 9, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है तो हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है, इसीलिए 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 10, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से हैं तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन भी है, गोंद भी है, टेनिन भी है, लैक्टेक्स भी होता है, तो इनमें से सभी। 11वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, ऑप्शन नंबर 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है तो वृषण जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि होती है, इसलिए 12 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों से होता है, तो 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन, तो 14 का सी। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है, तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, इसलिए 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है तो टिंचर आयोडीन बनाने के लिए अल्कोहल में एथिल अल्कोहल, इसलिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 18, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है तो असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, तो 18 का हो जाएगा बी। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या होता है तो प्रोपेनॉन जो है ऑन है तो लिंक CO होता है कीटोन का, तो क्रियाशील मूलक हो जाएगा लिंक C डबल बॉन्ड O, यानी 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, इथिलीन का जो है इथिलीन है तो इथिलीन जो है वह आपको एल्काइन होगा, इसीलिए 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बायोगैस नहीं है, इसलिए 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी बांध निम्न बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था तो टिहरी बांध का जल का भी आपूर्ति, भूमि का, बिजली का भी, इसलिए ऑप्शन डी होगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है फ्लोरीन जो है आसानी से क्लोरीन का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 24, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक जो है सोडियम का 1, एल्युमिनियम का जो है 3 और सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, यानी 24 का हो जाएगा सी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी। 26, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क जो है हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन, सोचने के लिए, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है तो कॉकरोच का जो है यह श्वसन अंग है, तो 27 का हो जाएगा सी। 28, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो उपचयन अभिक्रिया है, तो 28 का हो जाएगा सी। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वह फल कहलाता है, इसलिए 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 30, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं तो XY गुणसूत्र जो है स्त्रियों में पाई जाती है, तो 30 का हो जाएगा बी। 31, मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी।
32 गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति जो है इसकी मोटी होती है। 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। तो 33 का ऑप्शन ए। बैटरी का अम्ल है, बैटरी में जो अम्ल होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सांद्र H2SO4। 34 का सी। 35 कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36 आयोडीन युक्त नमक जो होगा वह NaCl+Ki और NaCl+KiNO3। तो यह ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी 37 का ऑप्शन डी। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या होता है? तो घरेलू गैस मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन यानी 39 का बी। 40 C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है? फुटबॉल की जैसी होती है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी। 41 लेंस की आवर्धन का SI मात्रक? तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसलिए यह मात्रक विहीन होगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश उसको काला प्रतीत होता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी। 43 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक यानी 43 का ऑप्शन नंबर सी। 44 किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो केवल उत्तल दर्पण में जो है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है यानी 44 का ऑप्शन नंबर बी। 45 अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह बाईं ओर होती है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वह ऋणात्मक होगा यानी 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46 किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो नीला, हरा, लाल, यह तीनों जो है प्राथमिक वर्ण में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो 48 का हो जाएगा ए प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 49 लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यानी 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा 2% यानी 50 का हो जाएगा सी। भ्रूण का विकास होता है? भ्रूण का विकास जो है वह गर्भाशय में होता है यानी 51 का सी। 52 निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का जो है मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर यानी 53 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम जो होगा वह कांच में होगा यानी 55 का होगा डी। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस की 56 का हो जाएगा ए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78% यानी 57 का हो जाएगा सी। 58 का प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह सूर्य का प्रकाश है। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी। 59 दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है यानी 59 का हो जाएगा बी। 60 ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या? तो ओजोन O3 यानी ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 3। 60 का हो जाएगा सी। 61 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होगा क्लोरोप्लास्ट यानी 61 का बी। 62 परिशेषिका हिस्सा है? तो यह आहार नाल का हिस्सा है यानी 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 63 एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी रहता है यानी 63 का हो जाएगा बी। 64 निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा, इसमें जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वाट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं सूत्र P बराबर होता है VA²/R। तो P जो है 100 वाट है, यहाँ से R निकाल लिए हैं तो 484 ओम निकला है। फिर V का मान 110 वोल्ट रखे हैं, तब जो P निकालते हैं तो आपको 25 वाट निकलता है यानी 65 का ऑप्शन नंबर होगा डी। 66 निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र का केंद्र तार होता है, यह वर्णन करता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से हम लोग जानते हैं कि ऊपर दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो यह जो है वह आपको
यह संकेंद्रीय वृत्तों के आकार के रूप में होता है, इसलिए 66 का ऑप्शन नंबर बी। 67 प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, यानी कि 67 का ऑप्शन ए। 68 जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है, तो विद्युत धारा, यानी 68 का ऑप्शन नंबर बी। 69 अनवीनीकरणीय ऊर्जा है, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो 69 का ऑप्शन नंबर सी। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, कोयला और पेट्रोलियम, 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 उत्तम ऊर्जा का स्रोत है जो सरलता से उपलब्ध हो जाए, प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो और जिनमें ये सभी गुण हो, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी। 73 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु होती है ब्रोमीन, यानी 73 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, तो कॉपर को जब आप सिल्वर नाइट्रेट से प्रतिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्राप्त होता है, तो यह ऑप्शन बी 74 का बी। 75 आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है वह 7 होती है, 75 का ऑप्शन ए। पेंटेन में कितनी संरचना समावयवी संभव है, तो आप देख सकते हैं एक यह, यानी कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और 3 जो है इसका जो है 3 संरचना संभव है, यानी 76 का ऑप्शन नंबर बी। 77 दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, 77 का सी। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को, तो 78 का बी। और 79 Al4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है, तो मेथेन बनता है, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी। और 80 वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह होता है Au, तो 80 का बी। तो इस प्रकार से जो है यह आपका जो है साइंस का जो है सेट नंबर सी था, जो सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। अगले वीडियो को देखने के लिए, अगले सोशल साइंस वाले वीडियो को देखने के लिए इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप तक आसानी से जो है वीडियो पहुंच जाए।